आज की वीडियो में हम करेंगे एपिथेलियल टिश्यू। इस वीडियो में हम पूरे एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स पूरा डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं। द एपिथेलियल टिश्यू कवर द एक्सटर्नल बॉडी सरफेस, यानी कि एपिथेलियम जो हमारा टिश्यूज होता है वो क्या करता है, पूरी बॉडी के सरफेस के ऊपर होता है। एंड लाइंस द इंटरनल ऑर्गन, यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स में भी होता है। ठीक है, यानी कि देखो टिश्यूज, हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है, टिश्यूज से ही बनी है ना। और नेक्स्ट इसमें दिया है ऑर्गन्स। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स, ट्यूब्यूल्स यानी कि ट्यूब जो होती हैं वो भी हमारी एपिथेलियम टिश्यू से ही बनी होती हैं। ठीक है, वेसल्स एंड मेजर बॉडी कैविटी। कैविटी से यानी कि एब्डोमिनल कैविटी हो गई आपकी, इस तरीके से वो भी किससे बनी होती है, टिश्यू से ही बनी होती है, जो कि हमारा एपिथेलियम टिश्यू इंक्लूड होता है उसमें, है ना। तो नेक्स्ट है इसमें एपिथेलियल टिश्यू आर क्लोजली पैक्ड, यानी कि ऐसे टिश्यू कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि क्लोज होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। एंड आर अरेंज इन वन और मोर, और ये होते कैसे हैं, एक के ऊपर एक, यानी कि एक है, एक लेयर उसके ऊपर एक और लेयर, इस तरीके से वन और मोर लेयर। ठीक है, इस तरीके से इनकी अरेंजमेंट होते हैं। तो इसके नेक्स्ट इसके टाइप्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हैं सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, सेकंड है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, थर्ड है इसमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, तीनों को एक एक करके सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिंपल एपिथेलियम। इसके हमारे चार टाइप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले वाले पे आ जाओ। इसके चार टाइप है। फर्स्ट का नाम है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकंड नाम है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, थर्ड का नाम है सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, फोर्थ का नाम है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। ठीक है, सेकंड है इसमें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। फर्स्ट का नाम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी कि इसमें सब बस स्ट्रेटिफाइड का ही फर्क है, और लास्ट में ये दो पॉइंट्स है इनका डिफरेंस है, बाकी सब सेम ही है इसमें। ठीक है, टिप टू टंग आप याद कर सकते हो। फर्स्ट का नाम था इसमें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, देखे तुम, फर्स्ट का नाम था स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकंड का नाम है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम, थर्ड का नाम है स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, फोर्थ का नाम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, यानी कि इन दोनों में अगर डिफरेंस देखो सिंपल वाले में और स्ट्रेटिफाइड वाले में, तो इसमें लास्ट जो पॉइंट है फोर्थ, दोनों के बस उसी में डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। ठीक है, और इनके फंक्शंस भी बहुत इजी है। ठीक है, हर किसी के पॉइंट बड़े इजीली बना दोगे आप, अच्छे खासे नंबर ले आओगे पेपरों में। जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जिसके हमारे टू टाइप्स होते हैं। इसमें हमारा आता है ग्लैंड्स आती हैं। ठीक है, सबसे पहली है एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकंड है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब एक एक करके इन तीनों ही पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम देखते हैं, जो कि हमारा ये रहा सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें सबसे पहले दे रखा है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, इसके बारे में अ सिंगल लेयर, यानी कि सिंगल लेयर में होते हैं। फ्लैट स्केल लाइक सेल्स, यानी कि इसके सेल्स कैसे होते हैं, स्केल के जैसे, स्केल फुट्टा देखा है ना, उस टाइप के इसके सेल्स होते हैं, फ्लैट स्केल लाइक सेल्स। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इंक्लूड एल्वेओली ऑफ लंग, यानी एल्वेओली यानी कि जो हमारे लंग्स होते हैं ना, उसके अंदर फिल्ट्रेशन का काम करती है। ठीक है, उसके अंदर होता है हमारा एक स्ट्रक्चर होता है गोल आकार का। ठीक है, अगर आप सर्च करोगे तो एल्वेओली ऑफ लंग तुरंत आ जाएगा वो। ठीक है, गूगल पे बिल्कुल इजीली। ठीक है, तो वही होता है एल्वेओली ऑफ लंग, लाइनिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स, इनके ऊपर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, और सेकंड है इसमें सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम जो होता है हमारा कंप्राइजेस ऑफ वन लेयर ऑफ क्यूबोइडल सेल्स, यानी कि ये क्या होता है हमारा वन लेयर। देखो जो इसमें है ना ये, मैं आपको सिंपल एक तरीका बताता हूँ। सिंपल एपिथेलियम जो भी है ना, सिंगल लेयर है। ठीक है, इसमें अगर आप पॉइंट कोई याद ना आए तो सबसे पहले आप पॉइंट आप ले सकते हो कि ये जो है सिंगल लेयर है। ठीक है, सबसे पहला। सेकंड, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। दो पॉइंट्स तो ये कहीं भी लिख दोगे ना पूरे में, इसमें सिंपल वाले में और स्ट्रेटिफाइड में भी ऐसे ही है, उसमें मल्टीपल लेयर होती है और प्रोटेक्शन का काम करती है। इस तरीके से सब में लिख दोगे, आपको कोई पॉइंट्स नहीं काट सकता। ठीक है, ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला अपन ने देख लिया। सेकंड वाला था हमारा सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, जो कि हमारा किससे, क्यूबोइडल सेल से बना होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। कहाँ पर होता है, बेस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन में
हमारा प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल हमारा किडनी हो गया, किडनी के ऊपर होता है। तो दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम यानी कि किडनी के पास इस तरह के एपिथेलियम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसमें सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, जो कि हमारा सिंगल लेयर, जैसे मैंने आपको बताया सब में आप सिंगल लेयर लिख सकते हो। ठीक है। सिंगल लेयर होते हैं कोलमनर सेल, यानी कॉलम के जैसे दिखाई देते हैं, क्यूबोइडल क्यूब जैसे दिखते हैं। ठीक है। और हमारा कॉलमनर है जो कॉलम टाइप के दिखते हैं। आपके घर में कॉलम्स होंगे, डीजे होंगे, ठीक है, बजाने वाले, उस टाइप के कॉलमनर सेल्स हमारे दिखते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। द थ्री मोस्ट कॉमनली सीन मॉडिफिकेशन, यानी कि इनके अंदर थ्री मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है। सबसे पहले गोबलेट सेल्स, ठीक है, सीलिया यानी कि इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और माइक्रोविलाई यानी छोटे छोटे जो हमारे माइक्रोविलाइज होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है। थर्ड है लाइनिंग द स्टमक, यानी कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्टमक की लेयर पे। ठीक है। स्टमक ही इनसे बना होता है, एपिथेलियम टिश्यू से। ठीक है। और लाइनिंग बनी होती है इनकी स्टमक की। वो इंटेस्टाइन, यानी कि स्टमक का ही एक पार्ट है इंटेस्टाइन, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इस तरीके से। तो इसी से बना होता है वो कोलमनर एपिथेलियम से। फोर्थ है इसमें स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, जो कि है हमारा, इट इज नोन एज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। यानी कि देखो, सबसे पहला था इसको, सबसे पहले हम देख रहे हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, इसको हम किस नाम से जानते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड, यानी कि इसमें बस सिलिएटेड ऐड करना है, एक पॉइंट आपका रेडी है, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। ठीक है। सिंगल लेयर, चारों में देखो मैंने बताया था ना आपको, सिंगल लेयर प्रोटेक्शन ये लिख सकते हो। सिंगल लेयर होता है इरेगुलर शेप्ड, यानी इसका कोई शेप नहीं होता, इरेगुलर होता है शेप में। ठीक है। और टचिंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और कहाँ पर टच करता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच करता है। ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसमें अब नेक्स्ट अपना देखते हैं जो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है हमारा, ये है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है इसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम मल्टीपल लेयर। अब इस वाले में ना, स्ट्रेटिफाइड में मल्टीपल लेयर कर दो सब में, और इसमें एक चीज गौर कर सकते हो, जो है हमारा प्रोटेक्शन, प्ले रोल इन प्रोटेक्शन। ठीक है, सब में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मार्क्स नहीं काट सकता आपके। ठीक है। तो इसमें हमारा मल्टीपल लेयर होती है, यानी कि एक से ज्यादा लेयर प्रेजेंट होती है। फ्लैटेंड स्क्वेमस सेल्स, फ्लैटेड होती है इसकी सेल्स। ठीक है। और ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, फर्दर डिवाइड टू पार्ट्स, कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। सेकंड है नॉन कैरेटिनाइज, यानी इसको कैरेटिनाइज भी बोल सकते हो, पहले वाले को कैरेटिनाइज बोल दो, सेकंड वाले को नॉन कैरेटिनाइज, इतना इनफ है। ठीक है। सबसे पहला वाला पॉइंट देखते हैं इसमें, कैरेटिनाइज जो हमारा होता है, कॉम्प्राइज कैरेटिन फाइबर्स सेल्स रोल एज अ प्रोटेक्शन क्वालिटीज टू स्किन, यानी कि देखो इसमें क्या होता है हमारा, ये जो करता है ना, हमारा प्रोटेक्शन का काम करता है कैरेटीन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर हेयर्स हो गए, हमारे नेल्स हो गए, ठीक है, लिप्स हो गए, स्किन हो गई, ये किससे बने होते हैं, कैरेटिनाइज। पर ऐसी जगह भी होती है जहां पर हमारा कम कैरेटिनाइज होता है। ठीक है। तो इसमें जो ज्यादा कैरेटिनाइज होता है, यानी कैरेटिनाइज्ड, यानी कैरेटिन से ही बना हुआ, तो उसमें हमारा इंक्लूड होता है स्किन। ठीक है। उसका एग्जांपल हमारा स्किन, आराम से लिख देना। ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसमें नॉन कैरेटिनाइज्ड। ठीक है। नॉन कैरेटिनाइज की बात करें तो यानी कि इसमें कैरेटिन होते हैं लेकिन कम अमाउंट में होता है, जैसे कि लिखा हुआ है इसमें लैक ऑफ कैरेटिन फाइबर, यानी कैरेटिन जो होते हैं इसमें कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। रोल एज ए प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का रोल करते हैं, और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे विजाइना और माउथ। ठीक है। विजाइना जो है हमारी कैरेटिन होती है, यानी कि उसकी स्किन ना, देखो जहाँ पर सॉफ्ट स्किन होगी ना, वहां पर हमारा नॉन कैरेटिनाइज आ जाएगा। ठीक है, उस तरीके से। तो इसमें इसके अगला पॉइंट है जो हमारा, ठीक है, ये तो हो गया हमारे फर्स्ट वाले का। अब सेकंड पार्ट है जो इसका, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, जो कि हमारा दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर रो ऑफ क्यूबोइडल सेल्स, यानी कि ये क्या होता है हमारा, कंसिस्ट करता है दो या दो से ज्यादा रोज को, रो मतलब समझ आ रहा है ना, रोज। ठीक है। एक रस्से लाइक का स्ट्रक्चर, रो, है ना, एक लाइनिंग सी बना दी हमने इस तरीके से। क्यूबोइडल सेल्स अरेंज्ड होते हैं रैंडमली, स्मॉलर इन हाइट, फाउंड इन फेरिंग्स, यानी स्मॉल होते हैं साइज में, और कहाँ पाए जाते हैं, हमारे फेरिंग्स में। इट्स प्ले प्रोटेक्शन, कैसे रोल प्ले करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, मल्टीपल लेयर होती हैं इसमें। ठीक है।
इसमें क्या होती है, हमारी मल्टीपल लेयर होती है। प्ले अ रोल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का काम करता है। देखो यहाँ पर ना स्ट्रेटिफाइड कोलमेट एपिथेलियम के बाद मुझे वो एरो लगाना था, वो आप याद से लगा लेना। इसके बाद आता है इसमें मल्टीपल लेयर्स होती है इसके अंदर। प्ले अ रोल इन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है। प्रेजेंट अ फ्यू साइट ऑफ, फॉर एग्जांपल द इन द म्यूकस लेयर नियर द एनएस, यानी कि एनएस जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये वाली हमारा एपिथेलियम, कौन सा, कोलमनर एपिथेलियम। और कहाँ प्रेजेंट होता है, मेल यूरेथ्रा, जैसे यूरिन पास होता है। ठीक है, मेल यूरेथ्रा के पास प्रेजेंट होता है। और जो इसमें फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, जो इसका लास्ट है स्ट्रेटिफाइड का, वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो कि हमारा इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, यानी कि एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का टाइप है विच लाइन द एरिया ऑफ द सब्जेक्टिव टू चेंज इन स्ट्रेस एंड टेंशन। स्ट्रेस और टेंशन का इसमें मीनिंग है कि खिंचाव का। ठीक है, यानी खिंचाव होता है, उसको रिलैक्स होता है, इस तरीके से। ठीक है। तो इसमें एग्जांपल में देखो आप समझ जाओगे। वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर जो है हमारा, देखो उसके अंदर वाटर, हमारा जो है यूरिन एकत्रित हो जाता है, एक हो जाता है। ठीक है, यानी इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद उसका टेंशन बढ़ जाता है, यानी कि वो स्ट्रेच होता है। फिर उसका यूरिन जब चले जाता है तो वापस वो पतला हो जाता है। ठीक है। इस तरीके से जो खिंचाव-विचाव का काम होता है हमारा, उसमें हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम आता है, जो कि स्ट्रेस और टेंशन जैसे रोल्स को प्ले करता है। ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट था अपना एग्जाम्पल देखा उसका, वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। इट इज फाउंड लाइनिंग सम पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक, जो कि हमारा कहाँ पाया जाता है, सम ट्रैक ऑफ यूरिनरी ट्रैक्स के पास। ठीक है। तो इसमें जो थर्ड है हमारा, लास्ट है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो कि हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। और इसमें नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड। दो पार्ट्स हैं इसके, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो हमारा होता है थ्रू द डक्ट, यानी कि इसके अंदर जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स सप्लाई होंगे या कुछ भी सप्लाई होगा वो किसके, डक्ट्स के थ्रू, यानी डक्ट्स यानी नली, ट्यूब्स। ठीक है। इनके थ्रू हमारा वेसल्स हो गई। ठीक है, इनके थ्रू सप्लाई होगा। और जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो डक्टलेस होता है, यानी उनके अंदर क्या होता है, डक्ट नहीं होती, यानी कि कोई ट्यूब व्यूब प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ट्यूब नहीं होता। वो डायरेक्ट कहाँ पर हमारा सप्लाई करता है, डायरेक्ट ब्लड के अंदर सप्लाई करता है, किसी भी न्यूट्रिएंट्स को, जो भी हमारी बॉडी के लिए हमें नीडफुल हो, वो डायरेक्ट किस में सप्लाई करता है, किसको, ब्लड में। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। पहला होता है हमारा डक्ट वाला ग्लैंड होता है। ठीक है, इसके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है। सेकंड में डक्ट लेस होता है। ठीक है, वो सप्लाई करता है डायरेक्ट ब्लड में। ठीक है। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ आई होगी। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आई होगी तो वीडियो में कमेंट करना, मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा चीज़ों को। ठीक है। और मिलते हैं ऐसी और वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको ऐसी और अच्छी वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।